तो हमने जो डिस्कशन करनी है वो होती है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज को मेजर करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, दो तीन चीजें याद रखिएगा। प्योर एलिमेंट है, अगर प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड है तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंजेस होती हैं ये जीरो ली जाती है। एंथैल्पी चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। हमेशा एंथैल्पी चेंज तब होगी जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो जो चीजें हैं वो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन है। तो प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर गैसेस के केस में, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टडी करते हैं, और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोल लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पहले स्टडी करते हैं, डेल्टा एच आर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन याद करने की बात क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मे बी एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक भी है, ये एक्सोथर्मिक भी है, बिल्कुल। अब दो क्लू पॉइंट्स दे रहा हूं। पहला तो क्लू पॉइंट ये हुआ कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। दूसरी बात, एंडो या एक्सो कब होंगी, कब होंगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हम कहते हैं रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो प्रोडक्ट्स में। अब यहां पर मैंने छोटी छोटी बातें की हैं, वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आपने जो देखना है, क्या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। अगर रिएक्शन हुआ, मैंने यहां पर प्रेशर डिस्कस नहीं किया, टेम्परेचर डिस्कस नहीं किया, यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल भी अप्लाई नहीं किया। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब मेजर करते हैं, इसके लिए रिएक्शन का होना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशंस का नहीं। 1 मोल बने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए या 2 मोल 3 मोल, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहां रिएक्शन के लिए दो बातें याद करनी है, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एक बात। दूसरी बात, ये एंडो और एक्सो हो सकती है। ये क्लू पॉइंट्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेशन। हाय 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 हाय, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत टेक्निकल पॉइंट, गिफ्ट दूंगा बस खत्म। गिफ्ट क्या है? पहली बात याद रखिएगा, डेल्टा एच एफ मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। नेगेटिव का साइन, नेगेटिव साइन शो करता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव साइन शो करता है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो मीन फॉर्मेशन एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। ओके, अब ये फॉर्मेशन है क्या, आपको कैसे पता चलेगा ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? बताने लगा हूं, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? क्लू पॉइंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं मेरी तरफ से आपको। आपने चेक करना है क्या 1 मोल प्रोडक्ट बना, 1 मोल प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्या 1 मोल जो प्रोडक्ट बना है, क्या वो 1 मोल कंपाउंड है?
तीसरी बात चेक करनी है कि क्या जो कंपाउंड बना है वो क्या फ्रॉम एलिमेंट से है। हाय 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 हाय, देखिएगा इधर, प्यारी प्यारी बातें बताने लगा हूं आपको, बहुत प्यारी बात है, गौर कीजिएगा यहां पर। CO plus half O2 goes to CO2। दूसरा है C plus O2 goes to, यहां मैं ये देख लेता हूं 2CO2, 2CO2, फिर लिखते हैं C plus O2 goes to CO2, और थर्ड जो है हम लिखते हैं H2 plus N3, 3N2, सॉरी 3 इधर आएगा तो 2NH3। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बताया कि इसमें से पहला काम क्या करना है, आप 1 मोल प्रोडक्ट चेक करें। इधर आ जाएं, क्या ये 1 मोल प्रोडक्ट है? हाँ जी है। क्या कंपाउंड बना? हाँ जी बना। क्या एलिमेंट्स से बना? नहीं। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, पता नहीं कंपाउंड क्या बोला है, पता नहीं एलिमेंट क्या बोला है। गिफ्ट दे रहा हूं, याद रखिएगा, कंपाउंड हमेशा हेटेरो एटॉमिक स्पीशी होगी। कंपाउंड हेटेरोएटॉमिक होगा, एलिमेंट हमेशा होमो एटॉमिक या मोनो एटॉमिक होगा। देखिएगा जरा, क्या 1 मोल कंपाउंड बना? हाँ। कैसे पता चला? कार्बन ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम है, हाँ। तो क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल है। एलिमेंट्स से बना O2, O2 होमोएटॉमिक है, एलिमेंट है। CO एलिमेंट है? नहीं है। क्यों? साफ जाहिर है, हेटेरोएटॉमिक है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, हेटेरोएटॉमिक है, तो ये यहां पर मिस्टेक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। इधर आ जाएं, क्या 1 मोल प्रोडक्ट बना? नहीं। कितने मोल बन रहे? 2, ये मिस्टेक आ गई यहां पर। क्या ये, सॉरी ये CO2 लिखना था। अब क्या ये CO2 जो है 1 मोल प्रोडक्ट, ठीक है, कंपाउंड है? बिल्कुल है। क्यों? हेटेरोएटॉमिक है। क्या एलिमेंट्स से बनी? बिल्कुल। तो ये जो है ये आपके लिए जो थर्ड है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो करती है। यहां पर 2 मोल प्रोडक्ट बना, शो नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? C, चार्ली ऑप्शन। तो आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए इस तरह का हम देखना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 3 मेन बातें हैं। क्या 1 मोल प्रोडक्ट बना? ठीक है। क्या वो कंपाउंड बना? ठीक है। क्या वो एलिमेंट से बना? 3 चीजें याद करनी है। कंपाउंड कैसे पता चलेगा? हेटेरोएटॉमिक स्पीशी होगी। एलिमेंट का कैसे पता चलेगा? या मोनोएटॉमिक होगा या वो होमोएटॉमिक होगा। ओके जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन याद रखिएगा हमेशा एंडोथर्मिक है, हमेशा एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। एटॉमाइजेशन क्या है? आपने देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, पहली बात। दूसरी बात कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स बने। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एलिमेंट से बने, एलिमेंट्स से बने। पहली बात देखनी है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरा क्या देखना है कि 1 मोल एटम्स बन रहे हैं, क्या वो एलिमेंट्स से बन रहे हैं? हाँ। चौथी चीज क्या है कि एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए एलिमेंट्स की। जैसे H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी? सॉलिड है
नहीं, गैस है। कार्बन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो मीन जो एलिमेंट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जैसे एग्जिस्ट करता है वो चेक करनी है। एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। अब देखें, H2 कन्वर्ट हो गया जी 2H में। सपोज मैं ये कह सकता हूं गैस है, ये भी गैस है। दूसरी कंडीशन क्या है? H2 लिक्विड फॉर्म में है, इससे बनाया आपने 2H। अगर मैं ये हाफ ले दूं, ये 1H बन रहा है जी, हाइड्रोजन एटम बन रहा है। फिर तीसरी चीज है जी हाफ H2, ये गैस फॉर्म में है, H लिक्विड फॉर्म में है। फिर है जी O2, हाफ O2 गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन एटम बन रहा है। अब यहां पे देखें, इन चारों में से आपने कैसे पता करना है तो सारी एंडोथर्मिक की ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सुनिएगा, अब यहां पर आपने देखना है इसमें से कि कौन सी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को शो कर रही है। पहला काम मैंने क्या कहा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें। बैलेंस्ड है? हाँ है। 1 मोल एटम्स बन रहे हैं? नहीं। 2 मोल्स बन रहे हैं? क्रॉस कर दें, ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। इधर आ जाएं। बैलेंस